Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 2 of complex analysis by Danizel Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 21 to 40 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है इन प्रॉब्लम्स 21 to 24 यूज बाइनोमियल थ्योरम। इन क्वेश्चन में हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पर गिवन है कि 2 + 3 आयोटा की पावर 2, तो इसको हमने लिखना था a + आयोटा b की फॉर्म। इस पावर्स को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a + b की पावर n, ये किसके इक्वल होता है? a की पावर n प्लस n/1 फैक्टोरियल a की पावर n-1 b प्लस n into n-1/2 फैक्टोरियल a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि पावर्स को ही कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट रिकॉल द बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास a किसके इक्वल है? 2 की इक्वल है और b किसके इक्वल है? 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और n क्या है हमारे पास? 2 है। अब ये वैल्यूज हमने कहाँ से ली हैं? इस क्वेश्चन से ही ली है। यहाँ पर a क्या है? 2 है और b क्या है? 3 आयोटा है, और ये जो पावर है इसको हम कहते हैं n। n स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 है। अगर आप क्या करें कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करें तो देखें क्या आता है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर a की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, n को हम क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो ये a की पावर 2 बन जाएगी और प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स a की पावर n-1। तो a की पावर 2-1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा a आ जाएगा, और साथ में ये भी वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि प्लस n हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 into 2-1 ओवर 2 फैक्टोरियल क्या होता है? वो 2 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर a की पावर 2-2, ठीक है, n क्या है हमारे पास? 2 है, तो ये 2 - 2 b स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे स्टूडेंट्स हम नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, आप 3 के लिए इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ तक हम यहाँ पर जाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो देखें 2 - 1 1, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी ये हमारे पास अब बन जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab, और देखें ये a की पावर 2 - 2, a की पावर 0 1 होता है, ये सिंपली बन जाएगा अब b का स्क्वायर। तो देख लें ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुका है। जब आप a + b की पावर 2 को जब आप ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट मैंने कर दिया है। ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें a क्या था? 2 के इक्वल था, और b क्या था? 3 आयोटा के इक्वल था। तो प्रीवियस जो हमने फार्मूला ओपन किया था
उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर दें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू है, यानी ये a और ये b की वैल्यू और ये b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, ये बन जाएगा 4 और ये टोटल बन जाएगा 12 आयोटा। जब आप 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 आयोटा और ये फिर 2 है तो ये बन जाएगा 12 आयोटा। और फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये हमारे पास बनता है -9। इसको आप सॉल्व करें, -9 और ये +4, ये बनता है हमारे पास -5 और ये +12 आयोटा जैसा है। तो इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -5 + 12 आयोटा की। तो 22 जो क्वेश्चन है 22, तो वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है जो कि हम अभी इस मेथड को यूज करते हुए इसको भी आपने सॉल्व करना है 22। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 23 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, a किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है और b क्या है, +2 आयोटा के इक्वल है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा -n2 आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 -2 आयोटा, ठीक है, और होल की पावर 5। इसको अगर आप मजीद ओपन करके लिखें तो ये बनता है स्टूडेंट्स -1 की पावर 5, ठीक है, फिर डॉट 2 -2 आयोटा की पावर 5। तो -1 की पावर 5 वही -1 होता है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट टोटल हमारे पास -n2 2 -2 आयोटा की पावर 5। तो ये अब हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, 2 -2 आयोटा की पावर 5 और साथ में ये -1, ये -1। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं कि 2 -2 आयोटा की पावर 5 को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स a माइनस b की पावर 5 को पहले ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब आप इसको ओपन करते हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो ये देखें ये आता है a की पावर 5 प्लस 5 ओवर 1 फैक्टोरियल स्टूडेंट, वो 1 ही होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ, तो ये 5 a की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 कैसे आता है स्टूडेंट, यहाँ पर है a की पावर n-1, तो जब आप n की जगह 5 रख लें तो ये 5 -1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास अब 4 बन, तो ये a की पावर 4 इंटू -b तो स्टूडेंट्स वैसे ही आना है यहाँ पर, फिर प्लस 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल है, n-1 मतलब ये 4 बन जाएगा, 5 -1 4, तो 5 क्रॉस 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ही हमारे पास 2 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पर है a की पावर n-2 है, तो 5 -2 ये बन जाएगा 3 और ये -b का स्क्वायर, यहाँ पर ये b का स्क्वायर होता है, ठीक है, फिर प्लस 5 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट क्या आता है, ये आता है n इंटू n-1 इंटू स्टूडेंट्स क्या आता है n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और क्या आता है 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर n-2 था, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब आएगा a की पावर n-3 आएगा स्टूडेंट, ठीक है,
तो 5 माइनस 3 फिर ये 2, यहाँ पर b का क्यूब आएगा नेक्स्ट टर्म, b का क्या आएगा क्यूब आएगा बाइनोमियल थ्योरम। देखिए अब ये n माइनस 2 है तो 5 माइनस 2 3, ये 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 आ चुका है ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर। देख लीजिए आप यहाँ पर a की पावर n माइनस 3 था तो n अगर 5 हो तो 5 माइनस 3 2 आता है, और ये b का क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पर n माइनस 2 था, फिर एक और टर्म ऐड हो जाएगी n माइनस 3, और ये नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये टर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगी n माइनस 4 बन जाएगी। n माइनस 4 तो 5 माइनस 4 1, तो ये 1 आ चुकी है, और ये आगे b की पावर 4 है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स देख लें हमारे पास 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 है और 4 फैक्टोरियल, और लास्ट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि माइनस b की पावर 5 ही ले लेना है। ठीक है, 4 के बाद 5, इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो यहीं तक आप क्या हो जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है a की पावर 5 माइनस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a की पावर a b की पावर 4 माइनस b की पावर 5। तो जब आप इस ऊपर वाले टर्म्स को यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 आयोटा को क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यानी हमारे पास क्या था, आप देखें ये हमने लिख लिया था, इसमें उसने -2 को कॉमन ले लिया था। ठीक है, जिस तरह हमने तो माइनस को कॉमन लिया था, इसने -2 को कॉमन लिया। मजीद यानी इसको आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए यहाँ से देखें -2 कॉमन आ सकता है, तो -2 जब आपने कॉमन लिया तो ये आगे आ चुका है 1 माइनस आयोटा, तो अब इसकी भी पावर 5 है और इसकी भी पावर 5 है। देखिए अब आप माइनस को जो भी -2 को ओपन यहाँ से कॉमन लेंगे तो उसकी पावर भी हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये होल की पावर 5, ये -2 की पावर 5 फिर इनटू 1 माइनस आयोटा की पावर 5, तो -2 की पावर 5 क्या आता है स्टूडेंट्स 32 आता है, इनटू ये 1 माइनस आयोटा की पावर 5, ये वैसा है। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास a की क्या वैल्यू है 1 की इक्वल है, और b क्या है आयोटा की इक्वल है। अब हम जो प्रीवियस फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था उसमें हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखें ये a की वैल्यू है, ये a की 1 की पावर 5 माइनस 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास a 1 है और b हमारे पास क्या है आयोटा है, तो ये हमारे पास आया यहाँ पर -5 आयोटा, फिर प्लस 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 10 आयोटा क्यूब प्लस 5 आयोटा की पावर 4 माइनस आयोटा की पावर 5। जब आपने प्रीवियस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट किया है तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर 5 वही हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट 1 ही होता है। ठीक है, और 5 आयोटा ये 5 आयोटा ही रहेगा, 10 आयोटा स्क्वायर है पॉजिटिव, आयोटा स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव होता है, ये बन जाएगा -10 बन जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास देखें आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब हमारे पास होता है माइनस आयोटा की इक्वल माइनस आयोटा, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 10 आयोटा, और आयोटा की पावर 4 ये पॉजिटिव 1 की इक्वल होता है, ये पॉजिटिव 5 आ चुका है, और आयोटा की पावर 5 ये सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है आयोटा के इक्वल, ये यहाँ पर माइनस आयोटा आ चुका है। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर टर्म यूज की, तो इसको जब आप ऊपर वाली टर्म इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है -4 + 4 है। तो
अब इसका सोल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम -30 को भी ऐड करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी ऐड करेंगे। इस वैल्यू को आप इससे, अब यहाँ पर इन वैल्यू से देखें स्टूडेंट्स 4 कॉमन आता है, ठीक है, -4 आप कॉमन, जब आप -4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -32 इंटू -4, ठीक है, फिर इंटू आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 128 इंटू आ जाएगा सिंपली ये 1 माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 128 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास 24 था वो भी सिंपल ही था, उसमें भी आपने पावर को कैलकुलेट करना है। तो आप बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम आप पहले पावर को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके वो 24 भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 एंड 26, इसमें हमने रियल ऑफ जेड फाइंड करना है और इमेजिनरी ऑफ जेड फाइंड करना है। यानी पहले हमें z को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो भी z यहाँ पर गिवन है उसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद वहां से हम रियल ऑफ z और इमेजिनरी ऑफ z को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन 25 गिवन है, इसमें हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में कैसे ले आएंगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इन वैल्यूज को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये डायरेक्ट आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करें, इस 3 को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है स्टूडेंट देखें, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और फिर 3 को आप 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9 आयोटा पॉजिटिव एंड 9 आयोटा बन जाएगा। और फिर आप माइनस आयोटा को 2 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -2 आयोटा और फिर क्या बनता है स्टूडेंट्स, -3 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आता है स्टूडेंट्स, आयोटा ओवर आता है, अब ये -3 आयोटा स्क्वायर था तो ये +3 बन जाएगा, तो 6 + 3 ये 9 बन जाएगा और 9 आयोटा -2 आयोटा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 7 आयोटा, ठीक है। अब इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ गई, z इज इक्वल टू आयोटा ओवर 9 + 7 आयोटा। तो ये हमने फॉर्म पहले लिया नहीं थी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट कि 9 - 7 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो फिर हमारे पास ये आयोटा 9 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये नीचे वाले टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें ये आता है, अब आयोटा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9 आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर, और ये वाली जब इन दोनों को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंपल हमारे पास इस फॉर्म में आता है, a² + b² की फॉर्म में। देखें ये स्टूडेंट्स इस फॉर्म में है, a - b और a + b की फॉर्म में है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है। तो जब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगी। इस फॉर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास पहले क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा और फिर 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब आप इस आयोटा को 9 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट्स
9 आयोटा प्लस 7 आता है। 9 आयोटा प्लस 7, देखें प्लस 7 कैसे आता है, ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, तो ये -1 ये इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाए, तो ये 9 आयोटा प्लस 7 आता है। और फिर हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका रिजल्ट आता है 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप स्क्वायर लेके ओपन यानी ऐड करते हैं तो ये आता है 130। तो 9 आयोटा प्लस 7 ओवर 130, इसको अगर आप लिखें यानी 7 ओवर 130, यानी ये बन जाएगा रियल पार्ट बन जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, रियल पार्ट, प्लस आयोटा 9 ओवर 130, ठीक है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से अब z हमारे पास रियल और इमेजिनरी फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो रियल ऑफ z है वो हमारे पास 7 ओवर 130 है, 7 ओवर 130, ठीक है। और यहाँ से इमेजिनरी ऑफ z है, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z वो सिंपल हमारे पास क्या है, 9 ओवर 130, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी। तो पहले हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि जो पहली टर्म होगी यानी जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारे पास रियल ऑफ z होगा, और जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ z होगा। तो ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है, इसमें हम स्टूडेंट्स पहले इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें, और इसके बाद जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर अगर पॉजिटिव आयोटा आता है तो नेगेटिव आयोटा के साथ, अगर यहाँ पर नेगेटिव आयोटा आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन 26। तो 26 का सोल्यूशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। तो देखें अब इसको यहाँ पर क्या किया गया है कि स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा था, तो जब हम इसको यानी 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड भी इसी के साथ ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा। तो जब आप 1 माइनस आयोटा और 1 पॉजिटिव आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 2 आएगा। तो कैसे आता है देख लें, यानी 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लिख लें, ठीक है, यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा और 1 पॉजिटिव आयोटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखेंगे। तो ये आएगा a माइनस b का स्क्वायर आएगा। तो b का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये 1 वैसे आता है और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है और आयोटा स्क्वायर भी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव 1, तो ये सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। यानी उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट स्टेप्स यहाँ पर कर लिए हैं। इस तरह 1 माइनस 2 आयोटा था तो इन्होंने 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब डिवाइड करेंगे तो हम स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 आयोटा, सॉरी 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसके साथ एक और वैल्यू भी आनी है, वो कौन सी आनी है स्टूडेंट, जिस तरह हमने ये पहली वैल्यू लिखी थी इसी के साथ ही, तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा आएगा। तो जब आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है यानी ये 1 का स्क्वायर आएगा और फिर नेगेटिव 2 आयोटा का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो ये आता है स्टूडेंट्स 1
और ये एयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी 2 एयोटा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो ये -4 और ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा +4 बन जाएगा, तो 1 + 4 ये हमारे पास क्या होता है 5 होता है। तो ये यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया है, ये वाला 5। इसी तरह अब इसकी बारी आ चुकी है 1 + 3 एयोटा की। तो जब आप 1 - 3 एयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे पास क्या आएगी 1 - 3 एयोटा आएगा। ठीक है, तो जब आप 1 + 3 एयोटा और 1 - 3 एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट स्टेप्स से इनको कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले इन्होंने इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिजल्ट आता है, और साथ में ये 1 - 3 एयोटा वैसे। और नीचे क्या था स्टूडेंट्स 2 × 5 / 5 10 10 × 10 100। ठीक है, तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आता है 3 + एयोटा और साथ में है 1 - 3 एयोटा और 100 है। फिर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 - 8 एयोटा ओवर 100 है, तो ये बन जाएगा 6/100। ठीक है, और 6/100 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 3/50, यानी ये अब कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 6/100 प्लस सॉरी नेगेटिव आ जाएगा 8/100 आयोटा। ठीक है, 8/100 आयोटा। तो 6/100 क्या होता है 3/50 होता है, और -8/100 क्या होता है 2/25। -2/25 देखें, ये इसका रियल पार्ट आएगा 3/50 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2/25 है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है इन प्रॉब्लम्स 27 to 30, let z is equal to x plus iota y, express the given quantity in terms of x and y। हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो भी टर्म्स गिवन है इसको हमने क्या करना है कि x और y की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमें ये z की फॉर्म में गिवन है, ये देखें यहाँ पर ये z की फॉर्म में, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं z की फॉर्म में गिवन है। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करके x और y की फॉर्म में लिखना है। तो ये x और y की फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है 1/z। तो देखें 1/z क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास है 1/z। z क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, आयोटा y होता है। तो हमने इसका क्या करना है कि जो रियल पार्ट है इसको हमने x और y की फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम ये जो गिवन है 1/x प्लस आयोटा y, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ x माइनस आयोटा y के साथ, ये आयोटा y है, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे x माइनस आयोटा y से। जब आप फिर अपने इसको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस आयोटा y, और नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर, ये बन जाएगी x स्क्वायर
माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। ये सिंपली बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई ओवर बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, एक्स के साथ डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। इन इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स ओवर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर हम माइनस यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना था, यानी रियल पार्ट को कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये इसका क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल ऑफ 1 ओवर जेड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका रियल पार्ट है। हमने सिर्फ इसका रियल पार्ट ही को एक्स प्लस एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना था। तो ये इसका रियल पार्ट है। तो ये इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो भी ये यहाँ पर स्टेप्स गिवन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है स्टूडेंट्स जेड की मॉड का स्क्वायर, और जेड की मॉड का स्क्वायर इक्वल होते हैं जेड क्रॉस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने 1 ओवर जेड के साथ जेड कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो ये ऊपर आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट और नीचे वाली टर्म बन जाएगी जेड के मॉड का स्क्वायर। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, और ये जो जेड के मॉड का स्क्वायर है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू ऐड कर ली, और फिर हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस आयोटा, और ये नेगेटिव वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से इसका ये रियल पार्ट आ जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट करना, ये रियल पार्ट इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 27 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट है 28। तो 28 में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि अब हमने जेड स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम उसका रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी 27 भी हमने जो 27 था स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 27, यहाँ पर देख लेते हैं, ये 28 है और 27 का यहाँ पर ये सोल्यूशन था। तो नेक्स्ट है 28। 28 में भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट ही कैलकुलेट करना है, किसका, जेड स्क्वायर का। तो पहले हम जेड स्क्वायर फाइंड करेंगे। जेड स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्स प्लस आयोटा वाई ये किसकी इक्वल होता है, जेड की इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी हमने ए प्लस बी की जो फॉर्म होती है उसको हमने वैसे ओपन कर लिया है स्क्वायर को। तो अब ये आता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा, और इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और नेगेटिव वाई स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे, और साथ में ये आ जाएगा 2 एक्स वाई आयोटा। तो यहाँ से ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगी, रियल पार्ट बन जाएगी। इसी को हमने कैलकुलेट करना था। इस तरह 28 का ये सोल्यूशन होगा। अब 29 क्या था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से इमेजिनरी ऑफ इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना 29 में। देखते हैं यहाँ पर 29। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें ये गिवन था कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में, x और y की फॉर्म। तो देखें कैसे हम करते हैं। अब यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर लेंगे। z की क्या है, x प्लस आयोटा y है, और z कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आयोटा y, और ये -4 आयोटा वैसे यहाँ पर आता है।
इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2x और ये बन जाता है 2y आयोटा और ये 4x माइनस 4y आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पर आप क्या करें कि आयोटा वाले टर्म्स को अलग कर लें और बाकी जो x वाले टर्म्स हैं आप उनको अलग कर लें। तो देखें ये 2x प्लस 4x ये 6x बन जाएगा। तो बाकी सब टर्म के साथ आयोटा है। तो देखें इस टर्म के साथ भी आयोटा है और इस टर्म के साथ भी आयोटा है और ये 4 आयोटा वैसे है। देखिए अब 2y आयोटा और ये माइनस 4y आयोटा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव 2y आयोटा बच जाएगा और ये नेगेटिव 4 आयोटा। तो यहाँ से हमने नेगेटिव को कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा 2y प्लस 4 आयोटा, आयोटा भी हमने कॉमन लिया है। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास अब इस क्वेश्चन का हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा के साथ वाली टर्म होगी। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव इंटू 2y प्लस 4 आयोटा हमने लिखते। तो इसका यही हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना। तो 30 का सोल्यूशन देखते हैं। तो 30 के सोल्यूशन में भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखते हैं अब इसका सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को सिंपल x और y की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ये क्या है, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आयोटा y होता है। तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर है प्लस ये z का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर्स को ओपन करें, ये आता है x स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा और ये नेगेटिव y स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इस ओपन करें स्क्वायर को तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस सॉरी नेगेटिव y स्क्वायर। बिकॉज ये स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वजह से ही हमारे पास ये कुछ टर्म्स हमारे पास ये नेगेटिव बनी है, जैसे कि ये टर्म नेगेटिव बनी है। ये नेगेटिव टर्म कैसे बनी है, तो देखिए जब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो लास्ट टर्म हमारे पास आती है आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आता है। तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव y स्क्वायर बन जाएगी। तो देखिए अब इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव y स्क्वायर है और ये भी नेगेटिव y स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आता है तो ये टर्म बन जाएगी। अब इस टर्म के साथ आयोटा वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली 0 आयोटा है। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है। अगर आप ना लिखें तो सिंपल ये टर्म बन जाएगी। अगर आप इसके साथ ये 0 आयोटा ऐड कर लें तो ये टोटल कम्प्लेक्स नंबर बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका अब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो सिंपल हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर क्या होता है, 0। ये 30 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 टू 34। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हमने इन नंबर्स को कैलकुलेट करना है, यानी आयोटा z को, फिर उससे हमने रियल ऑफ z को फाइंड करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन भी हमने क्या करना है कि रियल या किसी के इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कैलकुलेट करना होगा। अब देखते हैं आयोटा z किसके इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आयोटा z, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आयोटा इनटू z क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास x प्लस आयोटा y की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा x माइनस ये y बन। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y की वैल्यू होती है, आयोटा x माइनस y। तो देखिए अब
इसका हम क्या कर रहे हैं, z किसकी इक्वल है, x प्लस आयोटा y है, इसको हमने ये कन्वर्ट कर लिया है रियल ऑफ z प्लस आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो हमें गिवन था कि आयोटा z हमारे पास इक्वल आता है स्टूडेंट्स आयोटा x माइनस वाई की, जिस तरह हमने ये कैलकुलेट किया है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस आयोटा x, ठीक है। तो इसमें इसका ये रियल पार्ट है माइनस वाई, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स इमेजिनरी ऑफ z की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इमेजिनरी ऑफ z के यहाँ पर किस तरह इक्वल है इमेजिनरी ऑफ z, देखें ये इन्होंने कंपेयर कर लिया, यानी ये z था, इसका इमेजिनरी पार्ट देखें तो ये y आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आता है, y आता है। तो रियल ऑफ आयोटा z, ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव y है, तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स इमेजिनरी ऑफ z की। इसी तरह यानी जब ये इक्वल किस तरह होगा, जब आप रियल ऑफ आयोटा z को नेगेटिव इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि रियल ऑफ आयोटा z क्या है, नेगेटिव y है, और ये स्टूडेंट्स, और हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z क्या था, वो सिंपल y था, ये y। जब आप इसके साथ ये नेगेटिव लगाएंगे तब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है कि रियल ऑफ आयोटा z किसकी इक्वल है, नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। तो इमेजिनरी ऑफ z स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, y है, ये नेगेटिव y आ जाएगा। तो रियल ऑफ आयोटा z क्या है, नेगेटिव y। तो यहाँ पर ये आप सिंपल दे सकते हैं कि ये चीज़ नेगेटिव y की। इस तरह नेक्स्ट में हमने आयोटा z की इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर यहाँ पर देख लें आयोटा z, ठीक है। तो आयोटा z का स्टूडेंट हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया था, यानी इमेजिनरी ऑफ आयोटा z, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर x। अब ये x है, तो ये रियल ऑफ z की इक्वल है, रियल ऑफ z क्या है, x है, सिंपल, यानी इमेजिनरी ऑफ आयोटा z, ये आयोटा z ये इक्वल है ये रियल ऑफ z, रियल ऑफ z के रियल ऑफ z, और ये टोटल इक्वल है स्टूडेंट्स प्लस x। ये इस 32 का ये सोल्यूशन, ठीक, ये x है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है 33, तो ये 32 का सोल्यूशन था। तो यहाँ पर ये देख लें आप, इमेजिनरी ऑफ आयोटा z किसकी इक्वल है, रियल ऑफ z की इक्वल। इस तरह ये मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था, ये स्टूडेंट हमारे पास x ही आता है, ठीक है, ये इक्वल है x की। तो इमेजिनरी ऑफ आयोटा z किसकी वैल्यू आती है, ये रियल ऑफ z की इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 33। अब 33 में भी हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें गिवन था इमेजिनरी ऑफ 1 प्लस आयोटा z, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें पहले हम क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई इसको करते हैं, यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगी x प्लस आयोटा y बन जाएगी। फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी टर्म यूज किया है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1, तो उसको यूज करने के बाद ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है, और इमेजिनरी पार्ट है x प्लस वाई। तो इसको हमने स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल x प्लस वाई की फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ये देखें इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, x प्लस वाई ही है, तो ये आ जाएगा x प्लस।
इसको हमने लिख लिया है ये रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। यानी x प्लस वाई को मैंने लिख लिया है रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z। तो इमेजिनरी ऑफ आयोटा z ये किसकी इक्वल है, रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। तो z सिंपल क्या था स्टूडेंट्स, z था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखें z इक्वल आता है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। इसका अगर आप रियल पार्ट देखें तो x आता है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो y आता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, प्लस इमेजिनरी ऑफ z। तो ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स x प्लस y। तो यही हमारे पास आ चुकी थी x प्लस y, इसको हमने लिख लिया था रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी। तो अब इमेजिनरी ऑफ आयोटा z ये स्टूडेंट्स आ जाएगा रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z के इक्वल आता है, यानी सिंपल x प्लस आयोटा x प्लस y की फॉर्म है, ठीक है। ये 33 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 34 का सोल्यूशन। 34 में हमने क्या करना था कि रियल ऑफ z स्क्वायर को फाइंड करना था। तो पहले हम z स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो z स्क्वायर को ओपन करें तो ये हमारे पास टर्म आती है स्टूडेंट्स 2xy, यानी इसका रियल पार्ट। यानी आप पहले z x प्लस आयोटा y को ओपन, आयोटा y के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस y स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी रियल ऑफ, अब इसको हम लिख दें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2x y आयोटा। यहाँ से हमने रियल पार्ट फाइंड करना था, ये रियल पार्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास रियल, इसका पार्ट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर हम देखें यही हमारे पास इसका रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये इमेजिनरी ऑफ आयोटा जेड को कैलकुलेट किया हुआ है। इमेजिनरी ऑफ आयोटा जेड किसकी इक्वल आता है स्टूडेंट्स, उसने ये लिखा हुआ है कि ये 2 रियल ऑफ जेड डॉट इमेजिनरी ऑफ जेड के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर उसने स्टेप्स रॉन्ग किए हुए हैं। तो इसका हमने रियल पार्ट फाइंड करना था। तो जेड स्क्वायर का स्टूडेंट्स रियल पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है। तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर जो आयोटा है ये तो इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट हमारे पास ये आना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, तो सिंपल जेड स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आता है स्टूडेंट्स 2x y आयोटा। तो यहाँ से ये रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब उसने लिखा हुआ है इसको इक्वल है 2 रियल ऑफ जेड इमेजिनरी ऑफ जेड की। तो देखें अगर हम लिखना चाहें इसको
तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है रियल ऑफ जेड क्या होता है, एक्स होता है, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होता है, वाई होता है। लेकिन ये तो हमारे पास रॉन्ग है, ये हमारे पास ये वैल्यू नहीं आनी, ठीक है। तो हम अब चेक करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम कैसे ले आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में ना लिखें तो आप सिंपली इस रियल ऑफ जेड स्क्वायर को आप सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लें, तो ये लिख लें, तो इस तरह भी आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये जो उसने अब यहाँ पर किया हुआ है ये स्टूडेंट्स रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसका रियल पार्ट ही कैलकुलेट करना था। तो हम दोबारा इसके क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर ही फाइंड करना था, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आता है। इस तरह आप यहाँ तक आप इसको कर लें तो ये भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in problem 35 and 36 show that the indicated number satisfy the given equation. In each case explain why additional solution can be found. हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी, जिस तरह ये 35, अब यहाँ पर हमें गिवन है जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का एक ये रूट है जो हमें पहले से गिवन वैल्यू है, ये इसका एक रूट है, ठीक है स्टूडेंट। रूट क्या है, मतलब जब आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो इसका ये एक रूट आएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है कि फाइंड एन एडिशनल सॉल्यूशन Z2, और हमने इसका एक और रूट फाइंड करना है Z2। Z2 कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट थ्योरम। इस थ्योरम को हम यूज करते हुए इसका सेकंड रूट फाइंड करेंगे। इसमें क्या है कि अगर x प्लस आयोटा y is a root of polynomial of one variable with real coefficients, then conjugate is also a root of the polynomial. अगर हमें फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या लेता हूँ, ये z है, देन z कॉन्जुगेट, ये क्या है स्टूडेंट, z कॉन्जुगेट है, तो z कॉन्जुगेट इज आल्सो अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास एक पोलिनोमियल ही है, जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इसका ये z1 है, तो अगर हम z1 का कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें तो ये हमारे पास z2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अब इस 35 का सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 35 का सोल्यूशन, तो हमें z1 गिवन था, z1 क्या था, ये था स्टूडेंट हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट, ये स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट का हमारे पास साइन होता है, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास Z2 आएगा, ठीक है। Z2 देखें कैसे आएगा, -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस अब आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा। तो अब ये जो Z स्क्वायर होगा, Z2 होगा, ये भी इसी पोलिनोमियल का सोल्यूशन होगा, ठीक है। फाइंड एन एडिशनल सॉल्यूशन Z2, Z2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 -2 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पास यहाँ से Z2 आ रहा है बाय यूजिंग दिस थ्योरम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट थ्योरम। अब 36 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 36 में इसमें भी हमने, अब ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है z की पावर 4 इज इक्वल टू -4, और इसके दो हमें पहले सोल्यूशन गिवन है, एक z1 गिवन है और एक z2 गिवन है। तो हमने z3 और z4 फाइंड करने हैं। तो z3 कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हम z1 से z3 फाइंड करेंगे। तो देखें हमें यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं 36 का। हम यहाँ पर ये सिर्फ इसी थ्योरम को यूज करते हुए इसके बाकी ये सॉल्यूशंस हम फाइंड कर रहे हैं।
अब Z3 हम कैसे फाइंड करेंगे? Z1 से। तो Z1 हमें गिवन है स्टूडेंट्स, Z1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हमें Z3 मिलेगा। तो Z3 हमारे पास अब होगा 1 माइनस आयोटा। ये इसका Z3 वाला सोल्यूशन में मिल चुका है। इसी तरह अब हमने Z4 फाइंड करना है। Z4 हम कैसे फाइंड करेंगे? Z2 से। तो Z2 हमें गिवन था -1 प्लस आयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स हमें -1 माइनस आयोटा। तो ये हमें मिल चुका है Z4। तो ये भी इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी जो Z4 है, Z3 जो हमने फाइंड किए हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट थ्योरम, तो ये भी इस पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, ये चीज हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी थी इन दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस 37 to 42 use definition 1.2 to solve each of the following equation in a plus iota b की फॉर्म। हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखना है। ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस आयोटा बी। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास गिवन था 2z विच इज इक्वल टू आयोटा इनटू 2 प्लस 9 आयोटा। तो आप पहले क्या करें कि आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और z को आप लिख लें x प्लस आयोटा y की फॉर्म। ठीक है, ये बन जाएगा 2 इंटू ये x प्लस आयोटा y और ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 आयोटा y। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा माइनस 9। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -9 हो चुका है। अब आप क्या करें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, यानी अब 2x यहां से इक्वल हो जाएगा -9 के। ठीक है, ये एक बन जाएगी इक्वेशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, अब ये रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट अब ये यहाँ पर -9 इसका रियल पार्ट था, तो हमने 2x को -9 की इक्वल रख लिया। इसी तरह अब इस 2y को 2 की इक्वल रख लेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे साथ। 2y इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 के, यानी हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लिया, यानी इसके इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आती है और यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? x आता है हमारे पास -9/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है और साथ में ये y की वैल्यू है। अब हम z को लिखेंगे। z किस तरह होता है स्टूडेंट? हमारे पास x प्लस आयोटा y होता है, x प्लस आयोटा y। आप यहाँ पर x की वैल्यू लिख लें और y की वैल्यू, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -9/2 और प्लस y क्या है स्टूडेंट? हमारे पास 1 है, ये सिंपल आयोटा आ जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है -9/2 प्लस आयोटा, तो ये 37 का सॉल्यूशन। इस तरह 38 है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, किस तरह लिखेंगे? सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जो भी z है और z कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
ये आ जाएगी यहाँ पर, देख लें ये z की वैल्यू है और ये यहाँ पर इसकी z कॉन्जुगेट की वैल्यू है, प्लस 7 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 0, ये वैसे आ चुका है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है x प्लस आयोटा वाई माइनस 2x प्लस माइनस 2y सॉरी 2y आयोटा प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर मैं इस वैल्यू को इस साइड पर लिख के गया हूँ, ये बन रहा है माइनस 7 प्लस 6 आयोटा, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आती है माइनस एक्स प्लस 3y आयोटा। यहाँ से हम रियल पार्ट और रियल पार्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से ये माइनस एक्स अब इक्वल होगा माइनस 7 के, और 3y इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम रियल पार्ट के इक्वल लिख रहे हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख रहे हैं। यहाँ से सिंपल हमें x क्या मिलता है, 7 मिलता है, ये x 7 है। और यहाँ से आप y को देखें तो यहाँ से y की वैल्यू आती है, हमारे पास 2 आती है। ठीक है, ये y है, तो y 2 मिल चुका है और x 7 है। अब z किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, तो ये 7 प्लस 2 आयोटा, तो ये यहाँ पर z की वैल्यू होगी 7 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए z किसके इक्वल होगा, 7 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यानी हमें क्वेश्चन गिवन था z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा, यानी ये z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा था, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम पहले z स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो z स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा है। अब देखें इसको ओपन करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x y आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ से आप कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ आयोटा है राइट साइड पर, तो रियल पार्ट 0 है, मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा यहाँ से 0, और सेकंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2xy इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 1 के। देखें आयोटा के साथ 1 है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई एक वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, y की ले लें या x की ले लें यहाँ से। तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं। x यहाँ से आप देख लें तो ये आता है 1/2y, 1/2y, ये x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। देखें जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये आता है 1/2y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये नेगेटिव y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों साइडों पर 4y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 4y की पावर 4 विच इज इक्वल टू 0। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4y की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम इस साइड को इस साइड पर लेकर आ रहे हैं। तो मजीद आप इसको जब आप लिखेंगे, यानी
हम जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 y की पावर 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास से यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है। इसको मजीद आप क्या करें, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस, अब हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 2y, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई आ जाएगा और ये 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपल प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, ये y की यहाँ पर वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे यहाँ पर x के साथ। तो देखिए यहाँ पर अब x किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पर x इक्वल होगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हम y की यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, साथ में प्लस माइनस भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये अब इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब हम z को लिखते हैं तो z हमारे पास आ जाएगा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा वो आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। और यहाँ पर आगे प्लस माइनस, ये स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू है, यह आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये z की वैल्यू है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा। ये प्लस माइनस यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम 40 की फॉर्म कौन सी है कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4z, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास गिवन था स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ये इक्वल था 4z की। इसको सिंप्लीफाई करें, z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होता है, x माइनस आयोटा y की इक्वल होता है। इसको आप स्क्वायर ओपन करेंगे और z की इक्वल होता है 4 into x प्लस आयोटा y की, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट का स्क्वायर ओपन करें तो ये आता है एक्स स्क्वायर और ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस ये आयोटा y का स्क्वायर क्या आता है, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर फिर नेगेटिव 2xy आयोटा और ये इक्वल आ जाएगा 4x प्लस 4y आयोटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव 2xy आयोटा विच इज इक्वल टू 4x प्लस 4y आयोटा। यहाँ से कंपेयर करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाता है यहाँ से 4x के, और 2xy, ठीक है। यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, 2xy इज इक्वल टू 4y। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस साइड को, तो ये आता है स्टूडेंट्स, इस 2 से ये 4 कैंसिल और y से y कैंसिल, तो बाकी आ जाता है x इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं कि इस 4 से ये 2 से ये 4 कैंसिल, बाकी यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये y से y कैंसिल, बाकी x इज इक्वल टू 2। तो अब इस x इज इक्वल टू को हम इस साइड पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं, ये जब आप यहाँ पर x को पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर आएगा, और ये नेगेटिव वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 8 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ओपन करें तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को इस साइड पर लेकर आए और 8 को इस साइड पर लेकर आए, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 4 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो ये y आप यहाँ पर लिख लें पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा। तो अब यहाँ पर अब z को लिखते हैं, तो यहाँ पर z किसके इक्वल होगा, ये बन जाएगा 2x प्लस, ठीक है, y की कीमत है स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस 2 आयोटा, और साथ में भी आयोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर z के इक्वल होगा। तो सिंपलीफाई, आप इसको मजीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप इस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर जो z होगा वो हमारे पास होगा 2 प्लस, तो आप सिंपली या इसको आप y इज इक्वल टू, आप सिंपल 2 आयोटा भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये आपकी खुद की चॉइस है। जब आप यहाँ पर इसको लिखते हैं तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसको आप यहाँ पर इसी फॉर्म में भी रहने दें, ये आ जाएगा 2 आयोटा साथ में आयोटा, तो इस तरह ये z हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, जो भी z होगा यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल इसको हम अभी चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर z को ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी 2 पॉजिटिव 2 आयोटा और साथ में ये आयोटा, चेक करें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 2 प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेगेटिव, तो ये 2 माइनस 2, तो ये सिंपल यहाँ पर z 0 आ जाएगा, तो z 0, z कॉन्जुगेट b 0। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पर, z कॉन्जुगेट 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर है z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4z है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जब आप इसका स्क्वायर भी लेंगे तब भी वो हमारे पास 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो देख लें, अब 0 इज इक्वल टू 4z था, तो 4z की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो आप देख सकते हैं कि ये 0 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ सेटिस्फाई हो चुकी है। मीन जो हमने ये z फाइंड किया है ये हमारे पास करेक्ट है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देख लें,
हमने ए की लिया था, यहाँ पर पॉजिटिव 2 आयोटा लिया था, तो उसके लिए ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास सेटिस्फाई है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास 41, यानी z प्लस 2z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास है z प्लस 2z कॉन्जुगेट है, z प्लस 2z कॉन्जुगेट, z प्लस 2z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है नेक्स्ट, 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर इस स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। ये आता है 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, किससे, 1 माइनस 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 6 आयोटा और फिर आएगा माइनस आयोटा और फिर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर, और आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को आप सॉल्व करें तो ये 3 आयोटा स्क्वायर है तो ये नेगेटिव 3, ये पॉजिटिव 2, तो यहाँ पर ये नेगेटिव 1 आएगा, नेगेटिव 1, और ये नेगेटिव 7 आयोटा और 10 है, ये इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x प्लस आयोटा y और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2x माइनस 2 आयोटा y, ये अब इक्वल है स्टूडेंट्स माइनस 1 ओवर 10 माइनस 7 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, अब यहाँ से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा y मिलेगा और ये इक्वल है माइनस 1 ओवर 10 माइनस 7 ओवर 10 आयोटा। तो यहाँ से आप सिंपली कंपेयर करें तो यहाँ से हमें x की क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस 1 ओवर 10 मिल रहा है, ये हम यहाँ से हमें x मिल चुका है, और यहाँ से हमें देखें स्टूडेंट्स माइनस y किसकी इक्वल है, माइनस 7 ओवर 10, तो यहाँ से हमें सिंपली y की क्या वैल्यू मिलती है, y इज इक्वल टू 7 ओवर 10, ये यहाँ पर y की वैल्यू है। आप z को लिखेंगे, z को किस तरह लिखेंगे, x प्लस आयोटा y, तो z इज इक्वल टू हमारे पास अब बन जाएगा, x क्या है, माइनस 1 ओवर 10 है, और y हमारे पास यहाँ पर आ चुका है आपको 7 ओवर 10 आयोटा। तो यहाँ से ये हमें z की वैल्यू मिली उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 41 के। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 42 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सिंपली पहले z ओवर 1 प्लस z कॉन्जुगेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको यहाँ पर इस वैल्यू के साथ कंपेयर करने के बाद
आपको क्या मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली आप x और y को इस फॉर्म में लिख लेंगे z की फॉर्म में, तो वो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।